थर्ड पार्ट है इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में पहले समझते हैं क्योंकि हमें बेसिक नेचर से मतलब है, लेकिन दोनों चीजें पहले जाननी चाहिए। देखिए, एसिड बेस पहचानने के, एसिड है, सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तीन तरह के कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं। जो भी बेटा डाउट्स हो नोट कर लो और लास्ट में पूछ लेना। आर्नस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट। आर्नस कंसेप्ट है जिसमें कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि जो भी सब्सटेंस H पॉजिटिव डोनेट करेगा वो एसिड होगा, और जो OH नेगेटिव डोनेट करेगा वो आपका बेस होगा। तो यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सारे सब्सटेंस फॉल हो जाते हैं जिन्हें हम एसिड और बेस ये क्लासिफाई करते हैं। बट एक सब्सटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया। अमोनिया बेसिक होता है बट यहाँ पे OH देने को नहीं है, तो फिर हम कैसे कहें कि ये बेस है। तो ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए आर्नस कंसेप्ट को, तो एक नया कंसेप्ट आया जिसका नाम था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कंसेप्ट में जो भी सब्सटेंस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा वो बेस है, और जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा वो एसिड है। तो ये तो बात कॉमन हो गई कि H पॉजिटिव आयन जो डोनेट करेगा वो एसिड है, वो यहाँ पे भी कॉमन है। बट H पॉजिटिव आयन को जो एक्सेप्ट करेगा वो आपका बेस है। तो यहाँ पे देखा गया कि अमोनिया H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। तो इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, बेस। तो दिस इज ब्रॉन्स्टेड बेस, B/B, ब्रॉन्स्टेड बेस। और एक्सेप्ट करने के बाद ब्रॉन्स्टेड बेस किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्रॉन्स्टेड एसिड में। क्योंकि अगर इसको तोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव डोनेट करेगा, तब इसमें कन्वर्ट होगा। तो H पॉजिटिव जो डोनेट करता है वो क्या है, एसिड। तो ये हो गया ब्रॉन्स्टेड एसिड, और ये दोनों हो गए कॉन्जुगेट पेयर्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर्स बना सकते हैं। हमें कोई भी चीज दी जाए उसका करस्पॉन्डिंग ब्रॉन्स्टेड एसिड या ब्रॉन्स्टेड बेस आप बना सकते हैं। अगर ब्रॉन्स्टेड बेस है, ब्रॉन्स्टेड एसिड पूछा है तो आप H पॉजिटिव प्लस कर दो, और अगर ब्रॉन्स्टेड एसिड दिया है, ब्रॉन्स्टेड बेस पूछा है तो H पॉजिटिव माइनस कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर्स आप ऑप्टेन कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते हैं? क्या सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते हैं? नहीं। तो इसीलिए ये कंसेप्ट भी एक जगह जाके फेल हो जाएगा। तो H पॉजिटिव आयन डोनेट और एक्सेप्ट करना सारे सब्सटेंसेस की पॉसिबिलिटीज नहीं है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं लेकिन सारे नहीं आते इस कैटेगरी में भी। तो सबसे मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो लुईस कंसेप्ट है। लुईस कंसेप्ट यहाँ पे ये कहता है कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो आपका बेस है, और वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर से मतलब लोन पेयर है। व्हाट डू यू मीन बाय लोन पेयर? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर जो डोनेट कर रहा है वो बेस है, और लोन पेयर जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है। जैसे आप यहाँ देखिए, अमोनियम आयन जो बना, कैसे बना? H पॉजिटिव आयन आया, उसको दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जो वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन फ्री थे, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने बॉन्ड बना लिया, 2 फ्री थे, तो ये क्या कहलाया आपका, लोन पेयर। लोन पेयर इसने दिया। तो ये जो दे रहा है वो क्या है, लुईस बेस, और जो ले रहा है वो क्या है, लुईस एसिड। बट यहाँ पे अमोनिया लुईस बेस की तरह भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और साथ में H पॉजिटिव भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस का भी काम कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जितनी भी लुईस बेस होती हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेस भी हो सकती हैं, या ब्रॉन्स्टेड बेस तो होती ही है। ऑल लुईस बेसेस आर ब्रॉन्स्टेड बेसिस, क्योंकि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते वक्त आपको लोन पेयर देना ही पड़ेगा क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसीलिए ऑल लुईस बेसेस आर ब्रॉन्स्टेड बेसिस। बट यहाँ पे सारी ब्रॉन्स्टेड बेस क्या लुईस बेस हो सकती हैं? नहीं। सारी ब्रॉन्स्टेड बेस आपकी, क्योंकि H पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं करती हर चीज। अब देखिए अमोनिया, इस वाले एग्जाम्पल ले लीजिए, H पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं कर रहा लेकिन लोन पेयर दे रहा है, तो है तो यहाँ पे लुईस बेस। बट H पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो फिर आप इसे ब्रॉन्स्टेड मतलब इसे आप लुईस बेस तो कह सकते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं कह सकते। तो इसीलिए ऑल लुईस बेसिस आर ब्रॉन्स्टेड बेसिस, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर नॉट लुईस बेसिस। इससे हम ये बात बोल सकते हैं। हम जो यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स में, वो ये लुईस कंसेप्ट है।
जिसमें कि नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पे डोनेट होगा, क्योंकि एमीन्स किससे बनते हैं, अमोनिया के H हटाते जाइए, जैसे आपने अमोनिया का एक H हटा के एल्काइल ग्रुप लगाया मिथाइल, तो मिथाइल एमीन बन गया। आपने दो H हटा के दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो डाई मिथाइल एमीन बन गया। और तीन H हटा के तीन एल्काइल ग्रुप लगा दिए तो यहाँ पे ट्राई एल्काइल या ट्राई मिथाइल, जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसका नाम लेके आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से एमीन्स बनते हैं। लोन पेयर तो सब में ही होगा, लोन पेयर जो आसानी से देगा उसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होने वाला है। अब वाटर एक एसिड है या बेस है, क्योंकि हमने पढ़ा है आर्नस कंसेप्ट में वाटर न्यूट्रल है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन नहीं देता है, वो H नेगेटिव आयन, दोनों आयन्स मौजूद हैं। बट ब्राउनस्टेड कंसेप्ट में ऐसा नहीं है। ब्राउनस्टेड एसिड में ब्राउनस्टेड बेस की तरह भी पानी काम करेगा। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव ले सकता है। H पॉजिटिव ये लेगा, लोन पेयर देगा, तो ये क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन, ये बन गया ब्राउनस्टेड एसिड। तो ब्राउनस्टेड बेस H पॉजिटिव लेके ब्राउनस्टेड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ब्राउनस्टेड एसिड वापस बेस में कन्वर्ट होगा तो H पॉजिटिव छोड़ देगा। तो ये आपका ये ब्राउनस्टेड एसिड है, ब्राउनस्टेड बेस है, कॉन्जुगेट पेयर। तो वाटर कैन एक्ट एज अ ब्राउनस्टेड बेस, ये इक्वेशन। अब यहाँ पे जो ब्राउनस्टेड एसिड है की तरह भी पानी काम कैसे कर सकता है अगर H पॉजिटिव डोनेट करता है। जो H पॉजिटिव डोनेट करता है वो क्या होता है, ब्राउनस्टेड एसिड, और वो बचे हुए चीज क्या कहलाएगी, ब्राउनस्टेड बेस, क्योंकि वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके वापस ये बना सकती है। तो ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है और ये H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, तो ये वाटर कैन एक्ट एज बोथ ब्राउनस्टेड बेस एंड एज अ ब्राउनस्टेड एसिड। तो वाटर का एग्जांपल कई बार आता है कि वाटर न्यूट्रल है, ब्राउनस्टेड बेस है, ब्राउनस्टेड एसिड है। तो न्यूट्रल है ऑन द बेसिस ऑफ आर्नस कंसेप्ट, बट ऑन द बेसिस ऑफ ब्राउनस्टेड लॉरी इट कैन एक्ट बोथ एज ब्राउनस्टेड बेस एंड ब्राउनस्टेड एसिड, डिपेंडिंग ऑन कि H पॉजिटिव गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। एमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। एमीन्स कैसे बनते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया ये रहा, अमोनिया का मैंने एक H हटाया, एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, कोई भी एल्काइल ग्रुप, इथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी, उसे कहते हैं प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन। NH2 ग्रुप इसकी पहचान होती है, फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी एमीन में क्या है, मैंने दो H हटा दिए, तो देखिए यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप आ गया, यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप, दो H अमोनिया के हटा दिए, और यहाँ पे एक H है। अब इसकी पहचान क्या है, NH, फंक्शनल ग्रुप क्या रह गया यहाँ पे, NH, तो NH इसकी पहचान हो गई, सेकेंडरी एमीन हो गया। और अगर तीनों H हटा के मैं तीन एल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ तो ये कहलाएगा टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन में N, सिर्फ N पहचान है, एल्काइल ग्रुप नहीं लेते। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जितने हाइड्रोजन है वो तो बता रहे हैं फंक्शनल ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप नहीं बता रहे हैं, तो एल्काइल ग्रुप के लिए खाली वैलेंसीज दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना सबका, और उसकी आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन बना दी, तो आप मान के चलिए कि ये फंक्शनल आइसोमर्स आपके कहलाते हैं। अब यहाँ पे बेसिक नेचर कैसे पहचानते हैं, बेसिक नेचर पहचानने का तरीका यहाँ पे जानिए। देखिए ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप प्लासा इफेक्ट शो करता है, आपने पीछे पढ़ा। प्लासा इफेक्ट जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने से दूर धक्का देगा, अपने से दूर आपका फेंकेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो ये प्लासा इफेक्ट हुआ। प्लासा इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई एल्काइल ग्रुप पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ हो रही है टुवर्ड्स नाइट्रोजन। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये लोन पेयर को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, ये लोन पेयर को रिपेल कर देगा। अब लोन पेयर रिपेल होगा तो क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि बेसिक नेचर किस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ईज ऑफ रिमूवल ऑफ लोन पेयर, कितनी आसानी से लोन पेयर आपका रिमूव हो सकता है। बात करते हैं सेकेंडरी एमीन की। सेकेंडरी एमीन में दो एल्काइल ग्रुप हैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये इंक्रीज होगी तो नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है वो और आसानी से रिपेल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और या तो और आसानी से डोनेट हो जाएगा। तो नो डाउट सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एमीन। अगर तीन एल्काइल ग्रुप आते हैं तो तीन एल्काइल ग्रुप तीन प्लस इफेक्ट शो करेंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रिपल हो जाएगी। मतलब यहाँ डबल मान लें, अगर यहाँ सिंगल मान लें तो यहाँ ट्रिपल हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है नाइट्रोजन के ऊपर। और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है तो यहाँ पे मान के चलिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये और आसानी से डोनेट हो जाएगा। तो देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे टर्शियरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी एमीन उससे कम बेसिक, और प्राइमरी एमीन सबसे ज्यादा ये सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा टर्शियरी होना चाहिए, फिर सेकेंडरी, और सबसे कम होना चाहिए प्राइमरी। बट ऑर्डर ये है,
सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शरी ग्रेटर देन अमोनिया। और यहाँ पे आर की वैल्यू मैंने CH3 ली है। आर जो लिया है मिथाइल लिया है सब जगह, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो अगर मिथाइल यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप है तो आप ऑर्डर यहाँ पे सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शरी ग्रेटर देन अमोनिया यहाँ पे बताएंगे। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ भाई, टर्शरी सबसे कम क्यों हो गया, होना तो ज्यादा चाहिए था। सेकेंडरी सबसे ज्यादा है, फिर प्राइमरी है, फिर टर्शरी है, फिर अमोनिया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बेसिक नेचर आपको बता रहा हूँ ये आपका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये बिहेवियर निकल के आता है। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये बिहेवियर जो है ये आपको पता चलता है। अगर आप कहते हैं नहीं जी टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, प्लस इफेक्ट मैक्सिमम है, और यहाँ पे ये सेकेंडरी अमीन कम बेसिक, प्राइमरी अमीन कम बेसिक, ऐसा भी हो सकता है। बट फिर एक्वस सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट में बिल्कुल यही रहेगा कि टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो अभी आगे डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। एमीन्स ज्यादा बेसिक क्यों होते हैं? देखिए अमोनिया में कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे प्लस इफेक्ट के लिए एक एल्काइल ग्रुप है प्राइमरी अमीन में। तो प्राइमरी अमीन और अमोनिया को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो प्राइमरी अमीन में प्लस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, लोन पेयर आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो लैंग्वेज ये होगी ड्यू टू प्लस इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एल्काइल ग्रुप, जो भी एल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिख दीजिएगा अगर एग्जांपल दिया हो मिथाइल इथाइल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन नाइट्रोजन एटम व्हिच फैसिलिटेट्स द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई नाइट्रोजन पे, जो फैसिलिटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन को। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि amines are more basic than ammonia, which facilitates the donation of electron pair present on nitrogen, hence more basic. अब बात तो अमोनिया की भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये भी क्वेश्चन में है। इन अमोनिया नो प्लस इफेक्ट ऑपरेटिंग इन मॉलिक्यूल, हेंस लेस बेसिक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हमें करना चाहिए। अब आप कोई भी अमीन ले लीजिए, आप प्राइमरी ले लीजिए, सेकेंडरी टर्शरी, तीनों में से कोई भी अमीन हमेशा अमोनिया से ज्यादा बेसिक होंगे, हमेशा। एक्वा सॉल्यूशन में ऑर्डर ये होता है। गैसीय स्टेट में जो ऑर्डर है वो टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गैसीय स्टेट में ऑर्डर ये होगा टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी एंड ग्रेटर देन अमोनिया, और ये होना चाहिए गैसीय स्टेट में। क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में ना ये ऑर्डर चेंज होने का एक रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उस वो एक्वा सॉल्यूशन में होती है, गैसीय स्टेट में नहीं होती। यहाँ से प्लस इफेक्ट ही काम करता है, तो यहाँ से प्लस इफेक्ट ही काम कर रहा है जिसके बेसिस पे हम जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पे प्लस इफेक्ट के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम कर रही है, प्लस इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से बेसिक नेचर में अंतर आता है। तो ये बात यहाँ पे आप समझा सकते हैं, बट ऑर्डर अरेंज द फॉलोइंग में ये बात का ध्यान रखिएगा। अब बात आता है कि अगर हम दो एमीन्स को कंपेयर करें, प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन, दो एल्काइल ग्रुप है, दो एच हट गए, या एक एल्काइल ग्रुप है मतलब और एक ही एच हटा है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन में कौन ज्यादा बेसिक है? एक्सप्लेन व्हाई सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एमीन। तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिव लिखना पड़ेगा। देखिए प्राइमरी एमीन का तो हमने बताया कि यहाँ पे एक सिंगल एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप है, तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस इफेक्ट, यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं इसलिए। तो कंपैरिजन में क्या लिखेंगे आगे? ओनली सिंगल एल्काइल ग्रुप, इधर लिख दीजिए सेकेंडरी एमीन और इधर लिख दीजिए प्राइमरी एमीन। इसके लिए आप क्या लिखोगे कि लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस इफेक्ट, क्योंकि वहां पे एक एल्काइल ग्रुप है। तो ऐसा एक कंपैरेटिव आंसर आप अपना फ्रेम कर सकते हो। इसके लिए क्या पॉइंट्स बोलने हैं मैं बोलता जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे लिखेंगे लेसर मैग्नीट्यूड, लेसर प्लस इफेक्ट, लैंग्वेज वाली वही रखिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी इसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम, और जिसकी वजह से लोन पेयर रिपेल्ड इजीली, हेंस मोर बेसिक।
लोन पेयर आसानी से रिपेल होता है, यहाँ पे लोन पेयर रिपेल्ड नॉट इजीली या विद डिफिकल्टी, देंस लेस बेसिक। तो इस तरीके से कंपैरेटिव पॉइंट्स बना के आपको आंसर देना है, प्लसा इफेक्ट के बेसिस पे हम यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। तो सेकेंडरी एमीन इज नो डाउट मोर बेसिक देन प्राइमरी एमीन। अभी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इम्पैक्ट को यहाँ नहीं लिख रहे हैं, बट जब ऑर्डर निकालें तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब आता है टर्शरी एमीन। देखिए यहाँ मैंने सारी चीजें कवर अप कर रखी हैं, अगर अरेंज द फॉलोइंग का कैसा भी क्वेश्चन आए अब आप आंसर कर सकते हैं। टर्शरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन। अगर आपसे बेसिक नेचर ऑफ एमीन इन गैसियस फेज पूछते हैं तो टर्शरी एमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी, मोर बेसिक देन प्राइमरी एंड अमोनिया। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे ये जवाब दे रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट। और इन दो के अंदर एक्वा सॉल्यूशन में आप प्लस आई इफेक्ट तो देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ एक्वा सॉल्यूशन भी होता है, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है एक्वा सॉल्यूशन में। अब तीसरा टर्म मैं और यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब है रिपल्शन। जैसे आपने कहा भाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, लेकिन लेने भी तो कोई आएगा जो लुईस एसिड होगा। ये लुईस बेस है तो लुईस एसिड को भी आना पड़ेगा ना इसको लेने। लुईस एसिड को रिपेल कौन करेंगे? ये तीन एल्काइल ग्रुप, ये तीन जो हैं पहरेदार कह लीजिए, ये रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला ही नहीं पहुंच पाया, तो बेसिक नेचर वैसे ही कम हो जाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा वहां होता है जहाँ जितने ज्यादा बल्की और एल्काइल ग्रुप होते हैं, यहाँ दो हैं और यहाँ पे एक है। तो मिनिमम स्टेरिक रिपल्शन, मैक्सिमम स्टेरिक रिपल्शन, तो इस वजह से बेसिक नेचर इसका कम हो जाता है। तो तीन रीजन आप दे सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, हालांकि गैसियस फेज में ओनली हम प्लस इफेक्ट को लेते हैं और किसी चीज को नहीं लेते। एक्सप्लेन। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो ऑर्डर है वो सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन टर्शियरी, ग्रेटर देन अमोनिया, अगर आर की वैल्यू मिनिमम है, सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, तो सेकेंडरी अमीन ज्यादा बेसिक है प्राइमरी से, प्राइमरी ज्यादा बेसिक है टर्शियरी से, टर्शियरी ज्यादा बेसिक है अमोनिया से। और अगर हम बात करते हैं बड़े अल्काइल ग्रुप की, आर मिथाइल से बड़ा ले लीजिए, प्रोपाइल है, इथाइल है, तो ऑर्डर में इन दोनों की पोजीशन बदल जाएगी। सेकेंडरी अमीन ग्रेटर देन टर्शियरी, ग्रेटर देन प्राइमरी एंड ग्रेटर देन अमोनिया। तो ये दो चीजें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि बड़े अल्काइल ग्रुप की वजह से स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाएगा, बल्कि और अल्काइल ग्रुप है उस वजह से बेसिक नेचर में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। और ये प्रैक्टिकली हम केबी की वैल्यू को देख के निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है कि एक्सप्लेन व्हाई टर्शियरी अमीन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमीन इन एक्वा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हम इस चीज को लेके फ्रेम कर रहे हैं जब आर की वैल्यू CH3 है। व्हाई टर्शियरी अमीन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमीन। यहाँ तो ऐसा नहीं, जब आर की वैल्यू बढ़ गई तो सेकेंडरी अमीन से ही कम बेसिक है, प्राइमरी से तो ज्यादा है, बट इसको लेके क्वेश्चन आते हैं आर की वैल्यू CH3। तो ऐसा जनरलाइज क्वेश्चन में आप सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप मान के चलें। तो why tertiary means less basic than secondary or primary amine and aqueous solution? रीजन है तीन बल्कियर अल्काइल ग्रुप जो रिपेल करते हैं किसको? रिपेल करते हैं इनकमिंग लुईस एसिड को। जो लुईस एसिड आ रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर रहे हैं, जैसे ये लोन पेयर है तो इसको गेन करने यहाँ से कोई आ रहा है। अब ये तीन अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे? इसको रिपेल करना शुरू कर देंगे इस लुईस एसिड को। तो उस वजह से यहाँ पे स्टीयरिक रिपल्शन, स्टीयरिक फैक्टर, स्टीयरिक हिंड्रेंस बेसिक नेचर को कम कर देता है टर्शियरी एमीन के। तो ये क्वेश्चंस जो हैं एज इट इज पूछे जाते हैं, मैंने आपको यहाँ बता दिया। जब भी आर की वैल्यू आप अपने आप से लेंगे तो सबसे कम लेंगे। एक्सप्लेन व्हाई क्लोरएमीन एंड एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। बताइए क्लोरएमीन और एनिलीन कम बेसिक क्यों होते हैं अमोनिया से? तो अमोनिया से यहाँ पे इसलिए कम बेसिक होते हैं, आप खुद देखो यहाँ माइनस आई इफेक्ट हो रहा है क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। तो अब एल्काइल ग्रुप तो है नहीं कोई, तो ये माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर को रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा, डोनेट ही नहीं होने देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा, हेंस बेसिक नेचर डिक्रीजेस। ऐसे ही फिनाइल ग्रुप जो है ना, ये भी आपका माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो एनिलीन और क्लोरेमीन दो नाम याद रखिएगा, कम बेसिक होते हैं अमोनिया से।
Reason here less basic because minus I effect electron density decreases on nitrogen atom hinders the removal of lone pair hence less basic. इन words को आपको interconnect करना है. इसके अंदर एक चीज मैं और यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है कि अमोनिया के अंदर हम एक बात और कर सकते हैं. जैसे आपने यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो अभी आगे जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस उसमें होता ये है कि ये लोन पेयर जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये फिनाइल ग्रुप मैंने बड़ा बना दिया बेंजीन रिंग की तरह तो ये यूज अप हो जाता है इन बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस. अब जब ये यूज हो गया बेंजीन रिंग के अंदर आगे जो स्ट्रक्चर होगा उसकी शक्ल कुछ ऐसे हो जाएगी डीलोकलाइज होके बेंजीन रिंग यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए. एक चला गया कार्बन पे उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया दूसरा तो नाइट्रोजन के पास ही है और यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा ये वाला बॉन्ड. तो ये बॉन्ड जो है ये आगे डिस्प्लेस हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया. अब ये लोन पेयर आगे चलेगा तो इसको डिस्प्लेस कर देगा आगे. ऐसे रेजोनेंस चलता है. व्हाट इज रेजोनेंस? द जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके डीलोकलाइज होते हैं. लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स एटम अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं. तो ड्यू टू रेजोनेंस द लोन पेयर इज यूज्ड अप इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग हेंस इट इज लेस बेसिक. तो एक जवाब आप ले सकते हैं यहाँ पे जब अंदर की तरफ चलता है तो इसको रेजोनेंस बोलते हैं इसको प्लस रेजोनेंस बोलते हैं यानी कि प्लस आर इफेक्ट प्लस रेजोनेंस इफेक्ट जिसकी वजह से लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन is used up in resonance with benzene ring. Hence less basic. तो अगर ऊपर वाले माइनस आई इफेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे है और ये आपका प्लस आर इफेक्ट के बेसिस पे यानी कि रेजोनेंस. प्लस आर मींस रेजोनेंस. रेजोनेंस दो तरीके के होते हैं प्लस और माइनस. प्लस का मतलब लोन पेयर अंदर की तरफ चल रहा है रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है. अगर रिंग में से इलेक्ट्रॉन पुल आउट कर लिए जाए बाहर की तरफ तो उसे माइनस आर इफेक्ट कहते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे ये लोन पेयर अंदर चला गया बेंजीन रिंग के तो फिर कैसे डोनेट होगा हो ही नहीं पाएगा इसीलिए लेस बेसिक आपका होगा. कैलकुलेशन ऑफ केबी. देखिए डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ बेस ये केबी के टर्म से बेसिक नेचर बहुत आता है समझिए और फिर इसको इंटरलेट करते हैं. BOH एक बेस है. B पॉजिटिव केटाइन OH नेगेटिव एनाइन वीक बेस है. Kb अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे आयन और मॉलिक्यूल दोनों है तो आयन की कंसंट्रेशंस अपॉन OH नेगेटिव इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय जो रिएक्टेंट है उससे. तो आप देखोगे Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव है. Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव है और OH नेगेटिव जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक नेचर. तो अगर मैं कहता हूं कि ये जो क्वेश्चन पीछे है कि एमीन्स आर मोर बेसिक जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमने पढ़ा एक्सप्लेन व्हाई सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया तो मैं कह सकता हूँ द वैल्यू ऑफ Kb ऑफ सेकेंडरी एमीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्राइमरी एमीन. Kb की जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा बेसिक नेचर. तो इसीलिए Kb का मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग हियर. तो Kb जो है वो बेसिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब अगर जैसे POH आप निकालते हो तो माइनस लॉग OH नेगेटिव माइनस लॉग 1 अपॉन OH नेगेटिव हो जाएगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पीएच के साथ पीओएच भी होता है. तो लेकिन पीओएच आप किसका निकालोगे OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन है आपके पास तो आप पीओएच निकालोगे. ठीक वैसे ऐसे पीएच निकालते हैं माइनस लॉग H पॉजिटिव पीओएच माइनस लॉग OH नेगेटिव. माइनस साइन हटाओगे तो लॉग 1 अपॉन OH नेगेटिव हो जाएगा.
अब ये आपको पता होना चाहिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि पीएच प्लस पीओएच 14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पीएच क्या होगा? अब मुझे बेस का पीएच चाहिए। सोचो आप तो OH नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे OH नेगेटिव का तो POH निकालोगे, पीएच कैसे निकालोगे? तो आपको पहले POH निकालना पड़ेगा, POH इस फॉर्मूले से आएगा, फिर आप पीएच पे पहुंच सकते हो। 14 माइनस POH। तो PKB जो होता है, ये जो आपने KB निकाला है, इसी से एक टर्म आता है PKB माइनस लॉग KB होता है, जैसे ही आपने ये लिखा POH माइनस लॉग OH नेगेटिव, और माइनस साइन यहाँ हटा दें तो 1/KB हो जाएगा। तो दैट मीन्स PKB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KB। तो यहाँ मैं इंटरलेट कर रहा हूँ सारे टर्म्स को। बेसिक नेचर उसका ज्यादा होगा जिसके OH नेगेटिव आयन ज्यादा है, जिसका KB ज्यादा है। KB और PKB क्या है? इनवर्स रिलेशन में है। और POH और OH जो है इनवर्स रिलेशन में, तो OH और POH भी इनवर्स रिलेशन में। अब मैं आपसे अगर कहता हूं कि सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एमीन, तो केबी के टर्म्स में मैं कह सकता हूं कि सेकेंडरी द वैल्यू ऑफ केबी ऑफ सेकेंडरी एमीन इज मोर देन दैट ऑफ, मैं सेकेंडरी और प्राइमरी की बात भी यहाँ पे कंपेयर कर लेता हूँ। ये सेकेंडरी एमीन है और ये प्राइमरी एमीन है। तो सेकेंडरी के लिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ OH नेगेटिव विल बी ग्रेटर देन प्राइमरी के OH negative. The value of Kb will be greater than the value of Kb of primary amine, but the value of PKb will be less than the value of primary amine, क्योंकि जिसका PKb कम होगा वो ही ज्यादा बेसिक होगा और ये ज्यादा बेसिक है। तो इसीलिए PKb के टर्म से आ गया एक्सप्लेन व्हाई द PKb वैल्यू ऑफ सेकेंडरी एमीन इज लेस देन प्राइमरी एमीन। तो इनडायरेक्टली आपसे वही पूछ रहा है कि बेसिक नेचर क्या है, और सिमिलरली आपसे POH को लेके भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन के मायने बदल सकते हैं अगर ये टर्म्स यूज किए जाएं। अगर हमें इनके मतलब नहीं पता है तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था, बेसिक नेचर इसका ज्यादा क्यों है, कम क्यों है। अगर ये चीज हम सीख गए तो काफी चीजें हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं।